आज के इस वीडियो में जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। वो आपको हिम्मत देगी कि हार कभी नहीं माननी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल चौधरीवाल और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल राहुल चौधरीवाल में। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आज की कहानी शुरू करूं, आपने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बार एक देश का राजा अपने सभी सभापतियों की सभा बुलाता है। सभा में वो ऐलान करता है कि मैं इस देश के सबसे सुंदर शहर में घूमना चाहता हूँ। अपने सभापति को वो हुक्म देता है कि अगले दिन जो है वो उस शहर में घुमाने के लिए उसे लेकर चलें। सभापति उसकी आज्ञा का पालन करता है और अगले दिन राजा को घुमाने के लिए, जो कि उस देश का सबसे सुंदर शहर था, वहां लेकर जाता है। शहर में घूमने के बाद राजा को काफी आनंद आता है। वहां की हरियाली देखकर, वहां का वातावरण देखकर राजा बेहद ही खुश होता है। वो वहां की सभी प्रजा को इकट्ठा करता है, उनसे मिलता है, उनसे बात करता है। कुछ समय बाद जब राजा उस शहर को छोड़कर चलने के लिए प्रजा से आज्ञा लेता है तो प्रजा उसे भेंट में एक कीमती पत्थर देती है और साथ ही उसे ये बताती है राजा को कि इस पत्थर से आप बहुत अच्छी मूर्ति बनाएं, जिसे आप अपने राज दरबार में लगाएं। अपनी प्रजा का इतना प्रेम देखकर वो राजा अपनी प्रजा को ये विश्वास देता है कि मैं इस पत्थर से, जो आप लोगों ने मुझे बड़े प्रेम से भेंट की है, मैं इससे एक सुंदर मूर्ति बनाकर राज दरबार में लगाऊंगा। अगले दिन राजा अपने सेनापति को यह आदेश देता है कि वो शहर में जाकर एक शिल्पकार को ढूंढ कर लाए, जो इस पत्थर से, जो प्रजा ने उसे भेंट किया था, उससे एक सुंदर मूर्ति बना सके। सेनापति शहर में जाकर एक अच्छे शिल्पकार को लेकर आता है और उस पत्थर को उस शिल्पकार को देते हुए कहता है कि इस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई जाए। वो शिल्पकार सेनापति की आज्ञा का पालन करता है और पत्थर को लेकर चला जाता है। शिल्पकार जब उस पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहार करता है तो वो पत्थर टूटता नहीं है। वो शिल्पकार काफी कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर टूटता नहीं है। आखिरकार शिल्पकार गुस्से में होकर उस पत्थर को राजा को वापस भेंट करने चला जाता है और राजा से ये कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की मूर्ति बनाने की, लेकिन ये पत्थर टूट ही नहीं रहा। राजा को बेहद ही गुस्सा आता है और अपने सेनापति को कहता है कि जाओ और शहर से किसी और शिल्पकार को ढूंढ कर लाओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए अगले दिन सुबह एक नए शिल्पकार को ढूंढ कर लाता है। वो उस पत्थर को उस नए शिल्पकार को देता है और ये आज्ञा देता है कि एक दिन के अंदर ही जो है वो इस पत्थर से एक बेहद शानदार मूर्ति का निर्माण करे और दरबार में पेश हो। शिल्पकार उस पत्थर को लेकर घर चला जाता है और उस पत्थर से मूर्ति बनाना शुरू करता है। वो शिल्पकार अपने हथौड़े से उस पत्थर पर सिर्फ एक ही प्रहार करता है और वो पत्थर टूट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यहाँ ये सीखने को मिलता है, ये समझने को मिलता है कि जिस तरीके से उस हथौड़े के एक ही प्रहार से वो पत्थर टूट जाता है, उस तरीके से अगर हम अपनी जिंदगी में एक आखिरी कोशिश और करें तो हम अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। पहले वाले शिल्पकार के प्रहार से, उसके काफी प्रहार से, बार बार हथौड़े मारने से वो पत्थर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसने आखिर में हार मान ली और उस शिल्पकार ने उस पत्थर को दोबारा से जो है राज दरबार में पहुंचा दिया। और जब नए कारीगर ने, नए शिल्पकार ने उस पत्थर पर एक ही हथौड़ा मारा, एक ही प्रहार करा, तो वो पत्थर टूट गया। उस पुराने शिल्पकार ने आखिरी कोशिश की ही नहीं उस पत्थर को तोड़ने की। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल यही होता है। जब हम अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मंजिल पर पहुंचने के लिए उस रास्ते पर चलते हैं, जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं,
और जब हमें लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते, हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे, तो हम थक कर बैठ जाते हैं, हम हार मान जाते हैं। हम वो आखिरी कोशिश करते ही नहीं जो आखिरी कोशिश हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है, जो हमें ज़िंदगी में सफलता दे सकती है। हम वो आखिरी कोशिश करते ही नहीं। आखिरी कोशिश हमें हमारे मुकाम तक पहुंचा सकती है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी।